हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के डेट में जो क्रिप्टो मार्केट का करंट सिनेरियो चल रहा है, हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है और आ रहा होगा कि क्या बाइनांस खतरे में है या बीएनबी खतरे में है या दोनों है या कोई एक है, तो अपने फंड को वहां पर क्या करना चाहिए। तो आपको इसका रीजन भी बताएंगे और आपको करना क्या है पूरे डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जाता है कि सारी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज एंड अपडेट एक साइड और यहाँ पर इंडिया की तबाही क्रिप्टो को लेकर एक साइड। एक्चुअली में G20 से कुछ अपडेट है, उसमें IMF कुछ और बोला है, यूएस से कुछ और बोला गया है, लेकिन इंडिया सबसे अलग यहाँ पे बोला है। लेकिन इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सब भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बाइनांस की ही बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये करंट में सिनेरियो चल रहा है तो आप लोग को काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है, तो अभी ये ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि लोगों के मन में ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है बाइनांस और बीएनबी को लेके, क्योंकि बीएनबी का प्राइस जो है लो पे लो लगाते जा रहा है और $203 पे चला गया है। एक्चुअली में इसके पीछे का रीजन ये है कि बाइनांस जो है कुछ लोन ले रखे हैं, वो हर एक कंपनी ले रखी रहती है, लेकिन वो लोन चुकाने के लिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण से मार्केट में आ गई एक तरह की फड, आप बोल सकते हैं कि बस धुआं लगाते यहाँ पे आग सा फैल गया है। एक्चुअली वही सारी चीजें लेके अब जब भी पैनिक कुछ बाइनेंस पे होता है तो बीएनबी नीचे जाने लगता है, क्योंकि उसका वो नेटिव टोकन है। लेकिन ये मैटर तो यहाँ चली रही है, तो उसपे जो है सीजेड जो है अपडेट भी दिए हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इंटरनल क्या है वो तो वही जानेंगे, क्योंकि अपने चीजों को तो कोई खराब बोलेंगे नहीं, क्योंकि FTX में भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। लेकिन डायरेक्टली हम लोग ये भी इंडिकेट नहीं कर सकते हैं कि बाइनांस जो है FTX बन जाएगा। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हम इन्वेस्टर को अपने फंड को सेफ रखना बनता है। तो एक्चुअली में आज फिर से जो है 215 को क्रॉस कर चुका है बीएनबी। एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि अगर BTC का प्राइस नीचे जाता है तो हम लोग दो ही चीज बोलते हैं कि या तो मार्केट डाउन जा रहा है या तो बोलते हैं वेल का ये गेम है। लेकिन बीएनबी जब नीचे जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पर इशारा सीजेड पे, बाइनांस पे जाता है। तो यहाँ पर सीजेड जो है किसी हद को पार कर सकता है बाइनांस का जो नेटिव टोकन है बीएनबी के प्राइस को क्रैश होने से। तो वो करेंगे क्या, वो मार्केट में इतने दिन से हैं और टॉप के एक्सचेंज है तो उनके पास तो BTC बहुत होगा। तो BTC अगर नीचे भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो BTC को सेल करके यहाँ पर जो है बीएनबी को बचाने का कोशिश करेंगे। लेकिन इस साल में जो है बाइनांस के साथ बहुत सारी चीजें ट्रेजेडी चल रही है। इसको देखते हुए हम आपको यही बोलेंगे कि अपने फंड को जो आप वहां पे ट्रेड कर रहे हैं वो तो रखेंगे ही, क्योंकि ट्रेडिंग चल रही है तो, और आप जो है डिसेंट्रलाइजेशन पे ट्रेडिंग कर भी नहीं सकते फ्यूचर वगैरह। लेकिन जो अमाउंट आप ऐसे रखे हैं, और ये भी आपको नहीं बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइज में रखिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी अभी इतना ज्यादा हैक वैक हो रहा है कि वहां भी सेफ नहीं है। इसलिए आप जो है हार्डवेयर वॉलेट खरीद लीजिए और अपने सारे फंड को वहीं रखिए, क्योंकि आजकल ना तो डिसेंट्रलाइज का यहाँ पे चीजें चल रहा है, वो भी हैक हो जा रहा है, और सेंट्रलाइज में तो आए दिन प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं, एक के बाद एक जो है यहाँ पे आए जा रहा है। तो ये सारी मैटर यहाँ बीएनबी बाइनांस के साथ चल रहा है। आगे जो भी होगा अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे देंगे वीडियो से पहले, तो मेक श्योर करिएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि जो पिछले साल मतलब 2022 का जो G20 मीटिंग बाली में था, उसके बाद जो है ये चीजें को नवंबर में हैंड ओवर किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 का प्रेसिडेंसी की। वो 2022 से लेकर 2023 वाला जो सेशन होगा उसमें वो प्रेसिडेंसी करेंगे। तभी से एक जो है यहाँ पे आग सा उठा है कि क्रिप्टो को लेकर जो भी होगा वो इसी साल हो जाएगा, क्योंकि G20 का प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है। और जो क्रिप्टो का ट्रैवलिंग रूल है, मतलब आप सेंड करते हो कोई रिसीव करता है, तो ये ट्रैवलिंग रूल है, उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जो है सारे कंट्री को मिलके ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तमाम सारी चीजें एक साइड और इंडियन गवर्नमेंट एक साइड यहाँ पर होते हुए दिख रही है। हालांकि यहाँ पर RBI गवर्नर का बेइज्जती होते हुए भी दिखा है। क्या है मैटर, उस पर बात करते हैं। एक्चुअली में IMF और FSB को ये चीजें दिया गया था कि आप कुछ एक फ्रेमवर्क रेडी करिए, उसमें हम G20 के मेंबर सारे देखेंगे क्या क्या चीज है, और मेनली वहां पर जो है ये सारी चीजें दिया गया था कि इंडिया का प्रेसिडेंसी है तो वो इसको जो है लीड करे। और हमेशा अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हो या अपने जो सरकार है, मतलब PM मोदी जी एक लेक्चर में बोले भी थे, और RBI से भी, कि ये चीजें को जो है अकेले नहीं कर सकते हैं, पूरा कंट्री करेगा तभी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि IMF और FSB जो एक फ्रेम रूल बनाया है रेगुलेशन को लेकर, तो उसमें जो है यहाँ पर अपने RBI गवर्नर का कहना है कि उस चीज में एक बैन वर्ड भी ला दो। तो एक्चुअली में इन लोगों को समझने में थोड़ा फेर है।
रेगुलेशन मतलब क्या होता है कि ये चीजें करना है, ये चीजें नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वही चीज रेगुलेशन बनेगा। अगर आप चाहते हो कि ये चीजें हमको नहीं करना है तो ये चीजें तो बैन वर्ड ही हुआ, डायरेक्ट बैन लिखना उसमें क्या जरूरी है। इससे जो है IMF और FSB बोला कि ये चीजें हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। यहाँ पर एक बेइज्जती हुई, और यहाँ पर ये तो IMF और FSB का कहना था, लेकिन यहाँ पर US के एक ट्रेजरी ऑफिसर का कहना है कि कुछ भी करें हम लोग, लेकिन जैसे कि कार चलाते हैं तो उसमें सीट बेल्ट का लगाने का दिया गया प्रावधान, लेकिन फिर भी यहाँ पर कार क्रैशेस होते हैं, राइट। तो उनका कहना है कि ये चीजें तो होती ही रहेगी कितना भी हम लोग रेगुलेट कर ले। तो ऑब्वियसली दुनिया में जितना भी चीजें हैं, कितना भी पॉजिटिव हो, उसमें नेगेटिव पॉइंट है ये। तो क्या ओनली क्रिप्टो करेंसी में ही ऐसा नहीं है, स्टॉक में भी कई बड़े बड़े स्कैम हुए, जबकि सेबी तो रेगुलेट करती है उसको। और भी आप देखेंगे कि US में बहुत बड़ा बड़ा क्रैश आया है, इधर बैंक बहुत सारा डूब गया है। तो क्या स्टॉक मार्केट तो आप बंद नहीं किए हो, तो फिर इसको क्यों करना, क्या करेंगे यही लोग जानेंगे। ये सारे तो बाहर वाले थे, तो ये अपने अपने पक्ष को यहाँ पे रखे, लेकिन अब इंडिया से हम लोग हैं तो इंडिया का ज्यादा चीजें यहाँ मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया से क्या निकल के आया। अब क्या है कि IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड दोनों पेपर मतलब एक फ्रेमवर्क दे दिए, लेकिन उसमें अब इंडिया का कहना है कि एक सिंथेसिस पेपर मतलब एक नोट दीजिए जिसमें कि और चीजें यहाँ पे क्लियर हो। और IMF का बात तो यहाँ पे माना ही माना जाएगा, जैसे कि अभी RBI गवर्नर बोल रहे थे कि बैन वर्ड उसमें लिख दो, तो वो बोले नहीं। क्यों माना जाएगा IMF पर, क्योंकि IMF एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई भी वर्ल्ड भर में कंट्री क्राइसिस से गुजरती है तो उसमें वो फंडिंग करती है, तो उनका बात तो मानना ही पड़ेगा, तो वो बैन तो कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर एक अलग चीज है और फाइनेंस मिनिस्ट्री एक डिपार्टमेंट होता है, तो उन्हीं से एक ऑफिशियल है अजय सेठ, उनका कहना है कि नहीं इंडिया जो है यहाँ पे अलग से भी बैन कर सकती है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आया कि जब बैन करना ही था तो फिर G20 का इतना ड्रामा, एक साल से जो ये सारी चीजें चली आ रही थी, तो ये सारी करने का यहाँ पर नौटंकी क्या बनता है। तो अब फाइनली हम लोग को जो है सिंथेसिस पेपर का ही वेट करना पड़ेगा, जो कि बोला गया है कि एंड ऑफ अगस्त में आएगा, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत दिन चल रहा है, लेकिन सितंबर तक तो आ ही जाएगा। अब सितंबर का सिंथेसिस पेपर आता है तभी पता चल पाएगा, अगर उस समय तक नहीं हुआ तो आगे आई होप कि कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंसी है और प्रेसिडेंसी ये जो है नवंबर लास्ट 30 नवंबर तक रहेगा, क्योंकि 1 दिसंबर को ये हैंड ओवर लिए थे 2022 में, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 2023 में 30 नवंबर तक ही रहेगा। तो उसके अंदर ही जो कर पाए तो कर पाए, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखिए आगे क्या होता है, तो उसी का हम लोग वेट करते हैं। तो अभी तक भी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि ये G20 का बात मानेंगे या फिर ये अपने आप का चलाएंगे। आई होप कि इस दोनों मैटर आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।